नमस्कार। आज के वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपके विषय है उसका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। आप देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंदर 3 कंसेप्ट होते हैं। पहला माध्य, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। तीनों कंसेप्ट को आप पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम पहले कंसेप्ट माध्य के बारे में पढ़ेंगे। माध्य जिसे छोटी कक्षाओं में औसत, उससे बड़ी कक्षाओं में समांतर माध्य और आगे जाकर माध्यक कहा गया है या एक्स बार। ठीक है, माध्य, औसत, समांतर माध्य, माध्यक या एक्स बार, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो इस विषय पढ़ते हुए सबसे पहले बात करें हम माध्य निकालने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी। तो पहले बात करें व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में केवल आपको चर दिए जाते हैं। ठीक है, आपको केवल चर दिए जाते हैं, अर्थात x के रूप में संख्याएं दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। यहाँ पर सिग्मा x का मतलब होता है x का योग और n बराबर पद की संख्या। तो इस प्रकार व्यक्तिगत श्रेणी में x बार यानी कि माध्य निकालने के लिए आप दिए गए x का योग करते हैं और दी गई x जितनी बार भी x होती है उन संख्या का यानी कि पद की संख्या का भाग देते हैं, तो आपका x बार निकलते आता है यानी कि माध्य निकलता आता है व्यक्तिगत श्रेणी में। दूसरी प्रकार की श्रेणी होती है आपकी खंडित श्रेणी। अब खंडित श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी में क्या अंतर है। खंडित श्रेणी में आपको चर के साथ अर्थात x के साथ f यानी कि आवर्ती, x की आवर्ती, जब चर के साथ चर की आवर्ती दी जाए तो वह श्रेणी कहलाती है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में x बार निकालने का सूत्र होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इसके लिए क्या करना होता है कि ये दो चीजें आपको दी जाती है, आपको तीसरी लाइन बनानी होती है। उस लाइन में आपको fx का मतलब f और x का गुणा, f और x का गुणा करते हैं और फिर सिग्मा fx अर्थात आपको fx वाली लाइन का योग करके सिग्मा fx निकालना होता है और सिग्मा f यानी कि f वाली लाइन का जोड़ करके उसमें सिग्मा f का क्या भाग देते हैं, तो अपना x बार यानी कि खंडित श्रेणी से माध्य निकल के आता है। तीसरी प्रकार की श्रेणी होती है वो होती है आपकी वर्गांतर श्रेणी। वर्गांतर श्रेणी में माध्य के लिए आपके 2 विधियां हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है आपकी अप्रत्यक्ष विधि। वर्गांतर श्रेणी में आपके पहचान होती है, एक तरफ वर्ग दिया जाता है, जैसे 0 से 5, 5 से 10 समूह दिए जाते हैं, अर्थात आपको x का समूह दिया जाता है, उसे वर्ग बोलते हैं और उस वर्ग की आपको दी जाती है आवर्ती। तो इस प्रकार जब आपको सवाल दिया जाए तो वह सवाल आपका कहलाता है वर्गांतर श्रेणी में। ठीक, अब वर्गांतर श्रेणी में माध्य की 2 विधियां, एक प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में आपके माध्य का सूत्र सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, लेकिन अप्रत्यक्ष विधि को फिर 2 भागों बांटा गया है। एक कल्पित माध्य से माध्य और दूसरा है पग विचलन से। कल्पित माध्य से माध्य का सूत्र होता है x बार a प्लस माइनस सिग्मा fb अपॉन सिग्मा f और पग विचलन में माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर a
प्लस माइनस सिग्मा, सॉरी यहाँ जगह नहीं है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर पग विचलन एक्स बार बराबर ए प्लस माइनस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ गुणा एच। इन सूत्रों के माध्यम से आप व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और वर्गांतर श्रेणी में माध्य को हल करते हैं और अपना माध्यक या औसत जिन्हें हम बोलते हैं वो प्राप्त करते हैं। अब हम प्रत्येक श्रेणी के माध्यम से आपको प्रश्न समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम आपको व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य के लिए आपको प्रश्न समझाएं, उसके लिए देखिए। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में आप जानते हैं एक्स बार का सूत्र सिग्मा एक्स अपॉन एन। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने विभिन्न पारियों में या 7, 8, 11, 10, 6, 5, 9, 8 का माध्य या माध्यक या औसत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल में यहाँ पर ये दी गई संख्याएं, आपको जो संख्याएं दी गई हैं ये आपके समंक हैं यानी कि x है। तो इन x का आप आरोही क्रम में लिखकर या साधारण विधि से भी योग कर लेंगे। 7 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 8। जब इन सबका योग करेंगे तो 7 और 8 15 और 11 26 और 10 36 और 6 42 5 47 और 9 56 और 8 64। दोबारा जोड़ लें, 7 और 8 15 और 11 26 और 10 36 6 42 5 47 और 9 56 और 8 64। तो यहाँ पर आपका x का योग अर्थात सिग्मा x 64। अब बात आती है n की, नंबर ऑफ संख्या। तो यहाँ पर नंबर ऑफ संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ n बराबर के 8। तो अब बात x बार की। तो x बार के सूत्र के अकॉर्डिंग चले तो सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x अपॉन n, तो यहाँ सिग्मा x का मान 64 64 और n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8, n का मान 8 डिवाइड 64 में 8 का भाग देंगे 8 8 64। तो यहाँ पर इस प्रकार आपके दिए गए समंकों का माध्य x बार यानी कि 8 प्राप्त हुआ। ठीक, अब हम बात करते हैं आपके खंडित श्रेणी के सवाल की। इस प्रकार के प्रश्न के लिए कैसे भी प्रश्न आ सकता है आपके। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 9 6 18 27 15 13 6 24 18 का माध्य ज्ञात करें। सिंपल आप कर सकते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल है। यहाँ पर समंक दिए गए हैं, आपको इन समंकों को प्रयोग करके माध्य ज्ञात करना है। ये व्यक्तिगत श्रेणी का माध्य